बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। करबला का सानहा इस्लामी तारीख के सबसे दिल दहला देने वाले और ताकतवर बाबों में से एक है। मुहर्रम के मुकद्दस महीने में रोनमा होने वाला ये तारीखी वाक़या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाजवाल कुर्बानी की निशानदेही करता है, जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बेखौफ होकर खड़े हुए थे। करबला के मैदान में 61 हिजरी 680 ईस्वी में हजरत इमाम हुसैन के अपने खानदान और वफादार साथियों के एक छोटे से गुरोह के साथ यजीद की सफाक फौज का सामना किया। पानिस की बंदिश, दुश्मन से घिरे हुए और फरार की कोई पेशकश नहीं, उन्होंने सच्चाई, इंसाफ और ईमान की किताब की हिफाजत करते हुए हथियार डालने पर शहादत का इंतखाब किया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये वीडियो आपको करबला के दुख भरे लेकिन मुतासर सफर से गुजारती है। मुहर्रम का हर दिन गहरा दर्द और बेमिसाल बहादुरी के लिए लेकर आता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की मदीना मुनव्वरा से मैदान करबला तक, अशूरा के दिल दहला देने वाले वाक़यात तक हम इन लोगों की मीरास का एहतराम करते हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें दी। तो बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस वीडियो में 14 मुहर्रम के बयान करेंगे। 14 मुहर्रम करबला के साने के साए में एक और इंतहाई अफसोसनाक दिन है। अगरचे तलवारें खामोश हो चुकी थी, मैदान जंग की चीखें बंद हो चुकी थी, लेकिन करबला की रेत पर नुकसान और नाइंसाफी का दर्द गूंजता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनके अहले खाना और इनके साथियों खून 4 दिन पहले ही जमीन को भगो चुका था, लेकिन जज्बाती और रूहानी झटके अभी पूरी मुस्लिम दुनिया में महसूस होने लगे थे। 14 मुहर्रम और हरम के ने दिल की धड़कन का बोझ उठा लिया, क्योंकि जिंदा बच जाने वाले चंद लोग, औरतें, बच्चे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने सीरी के पहले मरहले को बर्दाश्त कर रहे थे, जबकि अपने प्यारों की यादें जो अभी तक ताजा थी, इनके दिलों को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक छेद रही थी। इस दिन तक शोदा की जस्द खाकी को बनु असद के मुअज़्ज़ज़ कबीले ने बीमार लेकिन खुदाई हिदायत वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मदद से दफन किया था। मैदान जंग कत्ल आम के मुकाम से इस्लाम के अजीम तरीन शोदा के लिए एक मुकद्दस आरामगाह में तब्दील हो चुका था। इनकी कब्रें, जो इस वक्त सादा और बेनिशान थी, खून में लचड़ी हुई थी, लेकिन इलाही रोशन से घिरी हुई थी। ये सिर्फ इल्म आदमी नहीं थे जो शहीद हुए थे, वो हक के लंबरदार, पैगंबर के पैगाम के मुहाफिज और इस्लाम के बुनियादी इक़्तिदार के मुहाफिज थे। 14 मुहर्रम एक ऐसा दिन था जिसमें जमीन साकत थी, लेकिन करबला की रूहानी तवानाई अपनी तबी सरहदों से बहुत आगे फैलना शुरू हो गई थी। यजीद की फौजों के कैम्प में बगैर फौजी फतह के बावजूद अमन नहीं था। इनमें से बहुत से लोग अपने किए का वजन महसूस करने लगे। खानदान नबवी का कत्ल आम ऐसी चीज नहीं थी जिसे जायज या नजरअंदाज किया जा सके। कुछ फौजी अपनी शरकत पर अफसोस करते हुए रोते हुए नजर आए। दूसरों को प्यासे बच्चों को मासूम चेहरों और खतून ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जुल्म की ताकतों के खिलाफ डट कर खड़ी हुई। ये नजारे से सताया गया था। इन सब के सरसर नाइंसाफी ने यजीद की हुकूमत की असलियत को बेनकाब करना शुरू कर दिया और इन लोगों के दिलों में मज़ाहमत के बीज बोने गए जो कभी खामोश रहे थे। दरिया असीरों का काफिला, जिसकी क़यादत खतून ज़ैनब अलैहिस्सलाम कर रही थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हमरा थी, ने अपना सुस्त और तकलीफ दा सफर कूफा की तरफ जारी रखा। जंजीरों में जकड़े हुए, बगैर पर्दे के और जिस्मानी तौर पर थक चुके थे, इनके साथ इनके आला हसीयत के बावजूद जंगी कैदियों जैसा सलूक किया गया। इसके बावजूद इनकी हिम्मत कभी पस्त नहीं हुई थी। 14 मुहर्रम को जब वो करबला की मुकद्दस सरजमीन से मजीद दूर चले गए, तो इनकी नजरें अपने शोधा की याद पर जमी रही। हर कदम दर्द से भरा हुआ था, बल्कि मकसद से भी। वो जानते थे कि इनकी मसाइब करबला की आवाज बनेंगे और इनका सब्र हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचा देगा। इस दिन ने उम्मत मुसलमा के दिलों में रूहानी बेदारी का आगाज भी किया था। इस साने की खबरें
پھیلنا شروع ہوئی، بازاروں میں سرگوشیاں ہوئی، گھروں میں بحث ہوئی، اور سچے مومنوں کے دلوں میں ماتم ہوا۔ جو لوگ حسین علیہ السلام کی حمایت کی کال کے دوران خاموش رہے تھے، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ندامت کی سزائیں، ماتم کی آوازیں اور دعائیں مغفرت کی آوازیں خاموشی سے مگر مستقل طور پر بلند ہونے لگی۔ امت بیدار ہونا شروع ہو چکی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا مشن تلواروں سے نہیں بلکہ آنسوؤں، یاد اور ضمیر کی بیداری کے ذریعے پکڑ چکا تھا۔ 14 محرم غم، غور اور فکر اور ظلم کے خلاف بغاوت کی پہلی کا دن تھا۔ اگرچہ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن پیغام ابھی اٹھنا شروع ہوا تھا۔ کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، یہ دلوں کے انقلاب کا آغاز تھا۔ قربانی، ایمان اور استقامت کے اسباق ہمیشہ گونجتے رہیں گے، اور دنیا یاد رکھے گی جو لوگ سچائی کے لیے شہید ہیں وہ کبھی نہیں مرتے۔ وہ انہیں لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اہل ایمان کی اقدار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔